हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम बाई खान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था या किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 विद्रोह जैसी घटनाओं पर पुनरावृत्ति को रोकना था। इस अधिनियम को भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन सीधे ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चलाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटेन संसद का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बनाया गया। अगला है आपका कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने। तो आपको कौन बने? कैनिंग। ठीक है, फिर अगला देखिए, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया और द्वैत शासन का भी अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो सीधे ब्रिटेन संसद के प्रतिनिधित्व उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद की भी स्थापना की थी। कहने मतलब ये भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य की भारत परिषद की भी स्थापना की थी। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं आगे से। आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, विकेंद्रीकरण किया गया। प्रांतीय विधान परिषद को भी विधि निर्माण करने का अधिकार किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता से की शुरुआत हुई। 1862 ईस्वी में कैनिंग ने 3 भारतीय जिसे बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र देव, सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का
विस्तार किया गया। इस विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल किया गया। गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपातकालीन स्थिति में 6 महीने तक प्रभावी रह सकती है। कहने का मतलब ये है, जब गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो आपातकालीन स्थिति में 6 महीने तक ये प्रभाव रह सकता है। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ प्रदान की गईं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ठीक, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामित किया जा सके। कहने का मतलब यह है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य। कहने का मतलब यह है, कम से कम 6 सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य नामित किए जा सकते थे। इन नामांकित सदस्य में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। ठीक है, अगला देखिए, अधिनियम की कमियां। विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभाव भूमिका नहीं थी और न तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर बहस कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था तथा ब्रिटिश संसद किसी भी प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर सकती थी। अगला आ जाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सदस्य की संख्या बढ़ाई गई पर लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता। जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था। अगला देखिए, इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया तथा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। केंद्रीय विधान सभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 निश्चित कर दी गई। 10 सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पहली और वाणिज्य मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉर्ले-मिंटो सुधार है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 को और किस दूसरे नाम से जाना जाता था तो मॉर्ले-मिंटो। ठीक है, सुधार। मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कहने का मतलब ये, जो मॉर्ले थे इंग्लैंड में जो थे भारत के राज्य सचिव थे तथा मिंटो भारत के वायसराय थे। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना बताया था।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत परिषद अधिनियम 1892 की कमियों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 60 से बढ़कर 60 हो गई, यानी 60 से बढ़कर 60 ठीक हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या अलग अलग थी। आइए देखते हैं अगला। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के आधार पर ही प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय तथा जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक, मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है सांप्रदायिक प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। किसे? मिंटो को। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? तो मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू के नाम से जाना जाता है। यह चैमफोर्ड सुधार। ठीक, मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत के राष्ट्रीय सचिव तथा चैमफोर्ड भारत में वायसराय थे। आगे देखते हैं। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार। ठीक है, 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को पारित करने के लिए निम्न कारण थे। ठीक, जैसा पहले सुधार की मांग, होम रूल आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध आदि। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब में लागू किया गया। ठीक है, पूछ सकता है द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन असम में, पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब में लागू किया गया तथा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया तथा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, जैसे आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। ठीक, जैसे हस्तांतरित विषय पर
गवर्नर का शासन होता था तथा आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आरक्षित विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। ठीक, हस्तांतरित विषय पर जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य सेवाएं आदि। इस अधिनियम में सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की सिद्धांत को विस्तारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत और किस सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1926 में लीग आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट देना था। इस अधिनियम के द्वारा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे किसे कहते हैं छोटा संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा जाता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को 1/3 की तरफ माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया तथा अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को आरंभ किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार दलित, जाति, महिलाओं और मजदूरों वर्ग के लिए भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के माध्यम से 1935 ईस्वी में भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आपका बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं SBI। ठीक है,
एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको एसबीआई नहीं बोलते, आरबीआई बोलते हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसका स्थापना किया गया। ठीक, इस अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। ठीक, फिर वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतीय लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, अगला है आपका क्रिप्ट मिशन 1942। क्रिप्ट मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्ट मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942। यह एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्रिप्ट मिशन में निम्न प्रावधानों या प्रस्तावों को घोषणा की। ठीक है, कहने का मतलब यह है, क्रिप्ट मिशन ने निम्न प्रस्तावों की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करेगी जिसकी स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी तथा इस ब्रिटेन से संबंध तोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। ठीक, अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधित्व और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नया संविधान पसंद नहीं आएगा तो उन्हें अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान ही होगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब एक नए संविधान कार्यान्वित नहीं होगा तब तक ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, कांग्रेस ने क्रिप्ट प्रस्ताव अस्वीकार किया क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था तथा कांग्रेस भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर सहमत नहीं थी। क्रिप्ट मिशन में पाकिस्तान का स्पष्ट प्रभाव न होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्ट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी ने क्रिप्ट प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का भविष्य में भुनाने वाला चेक कहा गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, दिवालिया बैंक का भविष्य में भुलाने चेक कहा गया।
भुलाने होगा, सॉरी, यहाँ पे भविष्य में भजाने वाला चेक कहा गया। अगला आता है आपका बेबेल योजना 1945। भारत के तत्कालीन वायसराय बेबेल ने 14 जून 1945 को बेबेल योजना की घोषणा की। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेबेल योजना में निम्न प्रस्ताव शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना। वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा परिषदों में स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक। कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग या अकारण नहीं कर सकेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नोट: कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। फिर आता है आपका शिमला सम्मेलन। ठीक है, इस शिमला सम्मेलन 24-25 जून 1945 को शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, शिमला समझौता कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होने के लिए सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। लेकिन कांग्रेस मुस्लिम लीग की इस शर्त से सहमत नहीं हुआ, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा किया गया था। यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946, 24 मार्च 1946 को आया। इस मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? पैथिक लॉरेंस ने किया और इसके अन्य दो सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्ट और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया तथा विदेश, रक्षा और संचार विभाग को संघ के अधीन किया जाएगा और इसके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार संघ को होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों और अवशिष्ट शक्तियों प्रांतों के पास रहेगी। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ठीक है, 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, 93 सदस्य देशी रियासत के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होंगे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। यह निश्चित किया गया कि लगभग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य चुना जाएगा और प्रांतों को
संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। एक अंतिम सरकार की स्थापना की गई जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है। माउंटबेटन योजना क्या था? 1947 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया। यह योजना भारत के तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन द्वारा लाई गई थी। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अगला टॉपिक आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान पेश किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र। सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था। ठीक है, फिर से हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान पेश किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत का विभाजन दो स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में किया गया। भारतीय राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक, दोनों देश के लिए एक अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति दी गई तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने या लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। इस अधिनियम में शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों दो नए स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया। ठीक है दोस्तों, हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा संविधान सभा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।